नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र, उसके अभी तक हम लोगों ने 86 विधियाँ देखी हैं। आज हम आगे की विधि देखें से शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्रा, ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 87 है। और यहाँ पे शिव का सूत्र है कि मैं हूँ, ये मेरा है, ये है। हे प्रिय, भाव में भी असीमतः उतरो। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं, मैं हूँ। तुम इस भाव में कभी गहरे नहीं उतरे हो कि मैं हूँ। हे प्रिय, ऐसे भाव में भी असीमतः उतरो। मैं तुम्हें एक जैन कथा कहता हूँ। 3 मित्र एक रास्ते से गुजर रहे थे। संध्या उतर रही थी और सूरज डूब रहा था। तभी उन्होंने एक साधु को नज़दीकी पहाड़ी पर खड़ा देखा। वे लोग आपस में विचार करने लगे कि साधु क्या कर रहा है। एक ने कहा, ये ज़रूर अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा है। वो अपनी झोपड़े से घूमने के लिए निकला होगा और उसके संगी साथी पीछे छूट गए होंगे, तो उनकी राह देख रहा है। दूसरे मित्र ने कहा, इस बात को काटते हुए कहा कि ये सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी की राह देख रहा है ना, तो वो कभी पीछे मुड़कर देखता है, कभी कभी तो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन ये आदमी तो पीछे की तरफ देखता ही नहीं है। इसलिए मेरा अनुमान है कि ये किसी की राह नहीं देख रहा है, बल्कि उसकी गाय खो गई होगी ना। तो सांझ निकट आ रही है, सूरज डूब रहा है और जल्दी ही अंधेरा घिरने वाला है, इसलिए वो अपनी गाय की तलाश कर रहा है। वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा देख रहा है, जंगल में गाय कहाँ है। तो तीसरे मित्र ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना शांत खड़ा है कि ज़रा भी इधर उधर हिलता नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं कुछ देख रहा हो। उसकी आंखें भी बंद है, ज़रूर ये प्रार्थना कर रहा होगा। वो किसी खोई हुई गाय या किन्हीं पीछे छूटे हुए मित्र का इंतज़ार नहीं कर रहा है। इस तरह वो तर्क वितर्क कर रहे थे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। फिर उन्होंने तय किया कि हमें पहाड़ी पर चलकर खुद साधु से पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और वे साधु ने पास उतर आए, वो साधु के पास उतर गए। क्या आप अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पीछे छूट गया है? साधु ने आंख खोली और कहा, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ, और मेरे मित्र है और ना मेरे शत्रु हैं जिनकी मैं प्रतीक्षा करूं। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे मित्र ने कहा, तब मैं ज़रूर ही सही हूँ। क्या आप अपनी गाय को खोज रहे हैं जो जंगल में खो गई है? साधु ने कहा, नहीं, किसी को नहीं खोज रहा हूँ, न गाय को न और किसी अन्य चीज़ को। मैं स्वयं के अतिरिक्त किसी भी चीज़ में उत्सुक नहीं हूँ। तो तीसरे मित्र ने कहा, तब तो निश्चिंत ही आप कोई प्रार्थना या ध्यान कर रहे हैं। साधु ने फिर आंखें खोली और कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ हूँ। बहुत इसे ही ध्यान कहते हैं। अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो वो ध्यान नहीं है। अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो वो ध्यान नहीं है, तुम बहुत देर तक चल गए हो। अगर तुम प्रार्थना करते हो तो वो ध्यान नहीं है, तुम बातचीत करने लगे। अगर तुम कोई शब्द उपयोग कर लेते हो तो वो ध्यान नहीं है। मैं उनमें प्रविष्ट हो गया हूँ, मन उसमें प्रविष्ट हो गया है। उस साधु ने ठीक कहा था। उसने कहा था कि मैं बस यहाँ हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सूत्र कहता है कि मैं हूँ। इस भाव में गहरे उतरो, बस बैठे हुए इस भाव में गहरे उतरो कि मैं मौजूद हूँ, मैं हूँ। इसको अनुभव करो, विचार मत करो। तुम अपने मन में कह सकते हो कि मैं हूँ, लेकिन कहते ही ये व्यर्थ हो गया। तुम्हारे सिर ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। सिर में मत दोहराओ कि मैं जीता हूँ, मैं हूँ। ये कहना व्यर्थ है, कहने दो। ये सारी 2 कौड़ी की चीज़ें हैं। तुम
चूक गए। इसे अपने प्राण में अनुभव करो, इसे अपने पूरे शरीर में अनुभव करो, केवल सिर में नहीं, इसे समग्र इकाई के भांति अनुभव करो। बस अनुभव करो, मैं हूँ, मैं हूँ। इन शब्द का उपयोग मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे इन शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। शिव पार्वती को समझा रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी इसी शब्द का उपयोग करना पड़ा कि मैं हूँ। तुम शब्द का उपयोग मत करना, ये कोई मंत्र नहीं है, तुम्हें ये दोहराना नहीं है कि मैं हूँ। अगर तुम दोहराओगे ना तो तुम सो जाओगे, तुम आत्मसम्मोहन हो जाओगे। जब तुम किसी चीज़ को दोहराते हो तो तुम आत्मसम्मोहित हो जाते हो। पहले दोहराने से ऊब पैदा होगी और फिर तुम्हें नींद आने लगेगी और फिर होश खो जाएगा। तुम इन आत्मसम्मोहन में बस वापस आओगे तो बहुत ताज़ा अनुभव करोगे। वैसे ही ताज़ा अनुभव करोगे जैसी गहरी नींद से जागने पर करते हो। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन ये ध्यान के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें नींद ना आती हो ना तो तुम इस मंत्र का उपयोग कर सकते हो। मंत्र बिल्कुल ट्रैंक्विलाइजर जैसा काम करता है, उससे भी बेहतर काम करता है। तुम किसी शब्द को निरंतर दोहराते रहो, उसका एक सुर आप जाप करते रहो और तुम्हें नींद आने लगेगी। जो भी चीज़ ऊब लाती है ना, वो नींद पैदा करती है। तो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक अनिद्रा से पीड़ित लोगों को सलाह देते हैं कि घड़ी घड़ी टिक टिक सुनते रहो, तुम्हें नींद आ जाएगी। ये टिक टिक लोरी का काम करेगी। माँ के गर्भ में बच्चा निरंतर 9 महीने तक सोया रहता है। माँ का हृदय निरंतर धड़कता रहता है ना, तो वो धड़कन नींद का कारण बन जाती है। यही कारण है कि जब तुम्हें कोई अपने हृदय से लगा देता है ना तो तुम्हें अच्छा लगता है, धड़कन के पास तुम्हें अच्छा लगता है, तुम विश्राम अनुभव करते हो। जो भी चीज़ एक रास्ता पैदा करती है ना, उसे विश्राम मिलता है, तुम सो जाते हो। तुम गांव में शहर के मुकाबले ज़्यादा नींद ले सकते हो, क्योंकि गांव का जीवन एक रस है, सपाट है, उबाऊ है। शहर का जीवन भिन्न है, ये प्रतिपल कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है। सड़कों का शोरगुल भी बदलता जा रहा है। गांव में सब कुछ वही का वही रहता है। सच तो ये है कि गांव में खबर ही निर्मित नहीं होती है, वहाँ कुछ भी नहीं होता है। गांव में सब कुछ वर्तुल में घूमता रहता है। इसलिए गांव के लोग गहरी नींद सोते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर का जो जीवन है ना, वो उबाने वाला है। शहर में नींद कठिन है, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर जीवन जो भी है वो उत्तेजना से भरा है, जहाँ सब कुछ बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। तुम कोई मंत्र भी काम में ला सकते हो, राम राम या ओम, कुछ भी करो, उससे काम चल जाएगा। तुम जीसस क्राइस्ट का नाम जप कर सकते हो, मारिया जप कर सकते हो, कोई भी शब्द ले लो, उससे ही एक सुर में जपते रहो, तुम्हें गहरी नींद आने लगेगी। और तुम ये भी कर सकते हो। रमण महर्षि साधना की एक विधि बताते हुए कहते हैं कि स्वयं को पूछते रहो कि मैं कौन हूँ। लोगों ने उसको मंत्र बना लिया, वे आंख बंद करते बैठते हैं और दोहराते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये मंत्र बन गया, लेकिन ये रमण का उद्देश्य नहीं था। तो इसे मंत्र मत बनाओ, बैठकर ये मत दोहराओ कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं और तुम भी जानते हो कि तुम हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। बेफिजूल मैं हूँ ये अनुभव करो। अनुभव भिन्न बात है, सर्वथा भिन्न बात है। विचार करना अनुभव से बचने की तरकीब है। विचार करना न केवल भिन्न है बल्कि धोखा देना है। जब मैं कहता हूँ कि अनुभव करो मैं हूँ, तो उसका क्या मतलब? मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, अगर मैं अनुभव करने लगूँ कि मैं हूँ, तो मैं अनेक चीज़ों के प्रति बोधपूर्ण हो जाऊँगा। कुर्सी पर पड़ने वाले दबाव का बोध होगा, मखमल में स्पर्श करने का बोध होगा, कमरे से हवा गुजर रही है उसका बोध होगा, मेरे शरीर से ध्वनि के स्पर्श होने का बोध होगा। हमारा शरीर जीवंत और गत्यात्मक है,
कोई स्थिर नहीं है, कोई चीज़ ठहरी नहीं है। तुम तरंगायित हो रहे हो, निरंतर एक सूक्ष्म कंपन जारी है, और जब तक तुम जीवित हो ये जारी रहेगा। तो एक कंपन का बोध होगा, तुम सारी बहुआयामी चीज़ों के प्रति बोध से भर जाओगे, और तुम उसी क्षण अपने भीतर और बाहर होने वाली चीज़ों के प्रति इतने बोधपूर्ण हो जाओगे कि मैं हूँ, इसका अनुभव होगा। उसका मतलब है, अगर तुम पूरी तरह से बोधपूर्ण हो जाओ ना, तो विचार रुक जाएगा, क्योंकि जब तुम अनुभव, ऐसी चीज़, समग्र घटना है ये, कि उसमें विचार नहीं चलता है। शुरू शुरू में तुम पाओगे कि विचार तैर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब अस्तित्व में तुम्हारी जड़ें गहरी होती जाएगी, जितने ही तुम अपने होने का अनुभव स्थिर होगा ना, उतने ही विचार दूर होते जाएंगे, और तुम इस दूरी को अनुभव करोगे। तुम्हें लगेगा कि ये विचार मुझे नहीं है, किसी और को घट रहा है। बहुत बहुत दूरी स्पष्ट अनुभव होगी, और तुम जब वस्तुतः अपने केंद्र में, अपने होने में स्थित होंगे, तब मन विलीन हो जाएगा। तुम होंगे, लेकिन ना कोई शब्द होगा, ना कोई प्रतिबिंब होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन दूसरों से संबंधित होने का एक उपाय है। यदि मुझे तुमसे संबंधित होना है, तो मुझे मन का उपयोग करना होगा, मुझे शब्द का या भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। तुम सामाजिक घटना है, ये सामाजिक घटना है, सामूहिक क्रिया है। अगर तुम अकेले में भी बोलते रहते हो ना, तो तुम अकेले नहीं हो, तुम किसी अन्य व्यक्ति से बोल रहे हो। भले ही तुम अकेले हो, लेकिन अगर तुम बातचीत करते रहते हो ना, तो तुम अकेले नहीं हो, तुम किसी से बात कर रहे हो। तुम अकेले कैसे हो सकते हो? तुम और अकेले कैसे बात कर सकते हो? कोई और मन के भीतर मौजूद है, और तुम उससे बोल रहे हो। यहाँ पे इस तरीके से है कि जैसे हम अकेले भी बैठे हैं ना, मतलब फिजिकली अकेले बैठे हैं, पर मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। वहाँ पे कोई और भी उपस्थित है, चाहे वो विचार हो, विचार में कोई व्यक्ति हो, या कोई वस्तु हो, या कोई घटना हो। तब आप फिजिकली तो अकेले बैठे हो, पर आप मेंटली किसी ना किसी से संबंधित हो, तो आप अकेले नहीं हैं। ये यहाँ पे ओशो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो फिर आगे बढ़ें। मैं दर्शन शास्त्र के एक अध्यापक की आत्मकथा पढ़ रहा था। उसने अपने स्मरण में कहा कि एक दिन वो अपनी 5 साल की बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। बेटी को स्कूल में छोड़कर उसे विद्यालय पहुंचना था और वहाँ लेक्चर देना था। तो वो रास्ते में अपने लेक्चर की तैयारी कर रहा था। वो भूल ही गया था कि उसकी बेटी कार में उसके बगल में बैठी है, और वो बोल बोल कर लेक्चर देने लगा। लड़की कुछ क्षण तक सब सुनती रही, फिर उससे पूछा, डैडी आप मुझसे बोल रहे हैं या मेरे बिना बोल रहे हैं? जब भी तुम बोल रहे हो ना, तो किसी से बोलते हो, किसी न किसी से बोलते हो, चाहे वो वहाँ उपस्थित कोई हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो उपस्थित हैं, तुम्हारे मन के लिए वो उपस्थित है। सब विचार वार्तालाप ही है, विचार मात्र वार्तालाप है, डिस्कशन है। वो एक सामाजिक कृत्य है। इसलिए अगर किसी बच्चे को समाज के बाहर बड़ा किया जाए ना, तो वो भाषा से वंचित रह जाएगा, बातचीत करना नहीं सीख पाएगा। समाज तुम्हें भाषा देता है, समाज के बिना भाषा नहीं हो सकती। भाषा सामाजिक घटना है। जब तुम अपने में प्रतिष्ठित होते हो ना, तो कोई समाज नहीं होता है, कोई भी नहीं रहता है, मात्र तुम होते हो। मन विलीन हो जाता है, तब तुम किसी से संबंधित नहीं होते हो, कल्पना में भी नहीं। इसलिए मन विलीन हो जाता है, तुम मन के बिना नहीं होते हो। और जब तुम मन के बिना होते हो, तो वही ध्यान है। मन के बिना होना ही ध्यान है। तुम मूर्छित नहीं हो, पूर्णतः सजग और सावचेत हो। अस्तित्व को उसकी समग्रता में, अनेक बाह्य आयाम में अनुभव कर रहे हो, लेकिन मन खो गया है।
और मन के खोने के साथ अनेक चीज़ें विदा हो जाती है। मन के साथ तुम्हारा नाम भी विदा हो जाता है, मन के साथ तुम्हारा रूप भी विदा हो जाता है, मन के साथ तुम्हारा हिंदू मुस्लिम पारसी होना भी विदा हो जाता है, मन के साथ तुम्हारा भला या बुरा सारी धारणाएं, पुण्य पापी सुंदर कुरूप सब कुछ विदा हो जाता है। मन के साथ ही तुम्हारा सब कुछ है जो तुम पर थोपा गया है, वो सब विलीन हो जाता है। तब तुम अपनी मौलिक शुद्धता में प्रकट हो जाते हो, तब तुम अपनी समग्र निर्दोषता में, अपने कुंवारेपन में प्रकट हो जाते हो, तब तुम तिनके की तरह झोंके में उड़ते रहते हो, तुम अस्तित्व में प्रतिष्ठित हो जाते हो। मन के साथ तुम अतीत के साथ गति करते हो, मन के साथ तुम भविष्य की यात्रा करते हो। मन के बिना ना अतीत हो सकता है ना ही भविष्य, मन के बिना तुम यहाँ हो, अभी हो। मन के विलीन होते ही वर्तमान का क्षण शाश्वत हो जाता है। वर्तमान के क्षण के अस्तित्व अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो रहता और आनंद घटित होता है। तुम्हें किसी की खोज में नहीं जाना है। वर्तमान का क्षण स्थिर है, आत्मा में प्रतिष्ठित है, तुम आनंदित हो। और ये आनंद कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें घटित होता है, तुम स्वयं आनंद हो। तुमने कभी अपने शरीर को अनुभव नहीं किया है। तुम्हारे हाथ है लेकिन तुमने उन्हें कभी अनुभव नहीं किया है। तुमने कभी नहीं जाना है कि हाथ क्या करता है, वे सतत तुम्हें क्या क्या सूचनाएं देता है। हाथ कभी भारी कभी उदास होता है, कभी हल्का तो कभी प्रफुल्लित होता है, कभी तुम में रस भरता है, उसमें से रस धारा बहती है, कभी सब कुछ मुर्दा हो जाता है, कभी तुम उसे जीवंत और नृत्य करते हो, तो कभी ऐसा लगता है कि जीवन ही नहीं है, वो जड़ और मृत हो जाते हैं। तुमसे लटका रहता है लेकिन जीवंत नहीं होता है। जब तुम अपने अस्तित्व को अनुभव करने लगते हो ना, तो सारा जगत तुम्हारे लिए सर्वथा एक नया रूप जीवंत उठता है। अब तुम उसी सड़क से गुजर रहे हो जिससे रोज गुजरते हो, लेकिन अब वो सड़क वही सड़क नहीं रही, क्योंकि अब तुम अस्तित्व में केंद्रित हो। तुम उन्हीं मित्रों से मिलते हो जिनसे सदा मिलते थे, लेकिन अब वे वही नहीं हैं, क्योंकि तुम बदल रहे हो। तुम अपने घर वापस आते हो। जिस पत्नी के साथ वर्षों तक रहे ना, वो सर्वथा भिन्न हो जाती है, वो भी वो नहीं रहती है। तुम सोई सोई चलते हो और ऐसे ही भीड़ के बीच में रहते हो। प्रत्येक व्यक्ति गहरी नींद में है, तुम्हें बस इतना होश है कि तुम गहरी नींद में सोए लोगों के बीच में गुजर रहे हो। बिना किसी दुर्घटना के अपने घर वापस आ जाते हो। बस इतना ही, इतना होश तुम्हें है। और मनुष्य के लिए ये अल्पतम संभावना है। यही कारण है कि तुम इतने ऊबे हुए हो, इतने सुस्त और मंद हो। जीवन एक बोझ है। भीतर प्रत्येक मनुष्य मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि जीवन से छुटकारा हो पाए। मृत्यु ही एकमात्र आशा मालूम पड़ती है। ऐसा क्यों है? जीवन परम आनंद हो सकता है, वो इतना ऊब भरा क्यों है? क्योंकि तुम जीवन के केंद्रित नहीं हो, तुम जीवन से उखड़ गए हो, तुम अल्पतम पर जीते हो। जीवन तो तुम तभी घटित होता है जब अधिकतम पर जीते हो। तो ये सूत्र अधिकतम जीवन प्रदान करता है। विचार तुम्हें अल्पतम ही देता है, भाव तुम्हें अधिकतम दे सकता है। जीवन की राह मन से होकर के नहीं जी जाती, हृदय से होकर के उसकी राह जी जाती है। मैं हूँ, इसे हृदय से अनुभव करो कि अस्तित्व मेरा है, ये मेरा है, ये है, ये बहुत सुंदर है। इसे अनुभव करो, इसमें स्थित हो जाओ, फिर जानो कि ये मेरा है, ये अस्तित्व, ये प्रवाहमान जीवन मेरा है। तुम कहते चले जाओ
ये घर मेरा है, ये सामान मेरा है। तुम अपनी चीज़ों के से बातचीत करते रहते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि तुम्हारी सच्ची संपदा क्या है। समग्र जीवन, समग्र आत्मा तुम्हारी संपदा है। तुम्हारे भीतर गहनतम संभावना है, अस्तित्व का आत्यंतिक रहस्य तुम में छिपा हुआ है और तुम उसके मालिक हो। तो शिव कहते हैं कि मैं हूँ, इसका अनुभव करो। अनुभव करो कि ये मेरा है। ये बात सतत स्मरण में बनी रहनी चाहिए। इसे विचार मत बना लेना। अनुभव करो, हृदय से अनुभव करो कि ये मेरा है, शब्दों से नहीं। ये अस्तित्व मेरा है। अनुभव करो। तुम कृतज्ञ अनुभव करोगे जब तुम इसको अनुभव करोगे। तुम अहोभाव को अनुभव करोगे। अभी मतलब वो कहते कि ग्रैटिट्यूड अनुभव करोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि ये अस्तित्व मेरा है। ये अनुभव होगा तुम्हें, तब तुम उनके प्रति ग्रैटिट्यूड से भर जाओगे। अभी तो तुम परमात्मा को धन्यवाद कैसे दे सकती हो? तुम्हारा धन्यवाद भी ऊपरी है, औपचारिकता है। कैसी हमारी दीनता है कि हम परमात्मा के साथ भी औपचारिकता बताते हैं। तुम कृतज्ञ कैसे हो सकते हो? कृतज्ञ होने लायक तुमने कुछ किया ही नहीं है, कुछ ऐसा जानना ही नहीं है। अगर तुम अपने को अस्तित्व में केंद्रित अनुभव कर सको, उसके साथ अनुभव कर सको, उससे परिपूर्ति अनुभव करो ना, उसके साथ नृत्य में सहभागी हो, तब तुम अनुभव करोगे कि ये मेरा है, अस्तित्व मेरा है। तब तुम्हें प्रतीति होगी कि ये समग्र रहस्य ब्रह्मांड मेरा है। ये पूरा रहस्यमय ब्रह्मांड मेरा है, सारा जगत मेरा है। जगत मेरे लिए अस्तित्व में है। ये सारा जगत मेरे ही अस्तित्व के लिए है। उसने पैदा किया है और मैं उसका ही फूल हूँ। ये चेतना जो तुम्हें मिली है, ये जगत का सुंदरतम फूल है और करोड़ों करोड़ों वर्षों से ये पृथ्वी तुम्हारे होने के लिए है, तैयार की गई है। ये मेरा है, ये मेरा है। ये अनुभव करो। अनुभव करना है कि ये जीवन है, ऐसा है, ये तथाता है। अनुभव करना है कि ये नाहक की चिंता करना मैं कर रहा हूँ, मैं व्यर्थ ही भिखारी बना हुआ ही, सर्वथा ही अपने को भिखारी समझा है। मैं तो मालिक हूँ। जब तुम केंद्रित होते हो ना, तो तुम समष्टि के साथ, पूर्ण के साथ हो जाते हो। तब समस्त अस्तित्व तुम्हारे लिए है। तब तुम भिखारी नहीं हो, तुम अचानक सम्राट हो जाते हो। ये है प्रिय, ऐसा भाव में भी असीमतम उतरो। ये अनुभव करते हुए उसकी कोई सीमा मत बनाओ, उसे असीमतम अनुभव करो, असीमित अनुभव करो। उस पर कोई सीमा रेखा मत बनाना, कोई खींचना नहीं, कोई सीमा मत बनाना कि कहीं समाप्त हो जाता है। ये अस्तित्व ना कभी आरंभ हुआ है, ना कभी उसका अंत होगा। तुम्हारा भी कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। आरंभ और अंत मन के कारण है। मन का आरंभ है और मन का ही अंत है। अपने जीवन में वापस लौटो, पीछे की ओर चलो और तुम पाओगे कि एक क्षण आता है जहाँ सब कुछ ठहर जाता है। वहाँ आरंभ है, मन का आरंभ। तुम पीछे वहाँ तक स्मरण कर सकते हो जब तुम 3 वर्ष के रहे होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष। 2 वर्ष तक लौटना बहुत दुर्लभ है। वहाँ जाकर स्मृति ठहर जाती है। तुम अपनी स्मृति में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक ही लौट सकते हो जब तुम 2 वर्ष के थे ना। इसका क्या अर्थ है? इसके पहले कि 2 वर्ष की उम्र के पहले की कोई स्मृति तुम्हारे पास नहीं है। अचानक एक शून्य, एक गैप आ जाता है। तुम्हें उसके आगे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। क्या तुम्हें अपने जन्म के संबंध में कुछ याद है? क्या तुम्हें उन 9 महीनों के संबंध में कुछ स्मरण है जब तुम माँ के पेट में थे? तुम तो थे, लेकिन मन नहीं था। मन का आरंभ 2 वर्षों की उम्र के आसपास होता है। यही कारण है कि 2 वर्ष की उम्र तक
तुम लौटकर स्मरण कर सकते हो। उसके आगे मन नहीं है ना, वहाँ स्मृति ठहर जाती है। तो मन का आरंभ है, मन का अंत है, लेकिन तुम्हारा कोई आरंभ नहीं है। तुम अनादि हो। अगर गहन ध्यान में, अगर ऐसे ध्यान में तुम अस्तित्व को अनुभव कर सको ना, तो मन नहीं है, केवल एक आरंभहीन अंतहीन ऊर्जा का प्रवाह है, जागृत ऊर्जा का प्रवाह है। तुम्हारे चारों ओर एक अनंत असीम आकाश है। तुम उसमें मात्र एक लहर हो। लहर का आरंभ और ना अंत है। लहर का आरंभ और अंत है, लेकिन सागर का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। और तुम जान लेते हो कि तुम लहर नहीं हो, सागर हो, तो सब दुख, सब संताप विलीन हो जाते हैं। तुम्हारे दुख की नींव, उसकी गहराई में क्या है? उसकी गहराई में मृत्यु है। तुम भयभीत हो, तुम्हारा अंत होगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, ये बिल्कुल निश्चिंत है। जगत में कभी कुछ भी उसका निश्चिंत नहीं, उतना ही निश्चिंत नहीं है जितना कि मृत्यु निश्चिंत है। ये भय है, वही कंपन है, वही दुख है। कुछ भी करो तुम मृत्यु के सामने असहाय हो, लाचार हो। कुछ भी नहीं किया जा सकता है, मृत्यु होने ही वाली है। और ये बात तुम्हारे चेतन अचेतन मन में चली जाती है। जब ये बात चेतन मन में उतर जाती है ना, तुम मृत्यु से भयभीत हो जाते हो। फिर तुम उसे दबा देते हो और वो भय अचेतन में सरक जाता है। प्रत्येक क्षण तुम मृत्यु के मिटने से भयभीत हो। मन मिटेगा, लेकिन तुम नहीं मिटोगे। अगर तुम अपने को नहीं जानते हो ना, तो तुम जिसे जानते हो ना, वो मन है, वो निर्माता हुआ, वो निर्मित हुआ है। उसका आरंभ है और उसका अंत है। जिसका आरंभ है ना, उसका अंत निश्चिंत ही है। अगर तुम अपने भीतर खोज सको ना कि जिसका कोई अंत नहीं है, बस जो है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो मृत्यु का भय विलीन हो जाता है। और जब मृत्यु का भाव खो जाता है, तब तुम्हें प्रेम प्रभावित करता है, प्रवाहित करता है। उसके पहले नहीं, जब तक मृत्यु है ना, तब तक तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? तुम किसी से चिपके रहते हो, लेकिन तुम प्रेम नहीं कर सकते हो। तुम किसी का उपयोग कर सकते हो, तुम प्रेम नहीं कर सकते। तुम किसी का शोषण कर सकते हो, तुम प्रेम का फूल नहीं खिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य मरने वाला है। प्रत्येक मनुष्य क्यों के कतार में है, खड़ा है ना, अपने समय का इंतज़ार कर रहा है। तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? पूरी बात ही बेतुकी मालूम पड़ती है। मृत्यु है तो प्रेम अर्थहीन मालूम पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु सब कुछ मिटा देता है। प्रेम भी शाश्वत नहीं है। तुम अपने प्रियजन के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम मृत्यु को नहीं टाल सकते। मृत्यु सबके पीछे खड़ी है। तुम मृत्यु को भूल सकते हो। तुम एक धोखा निर्मित कर लेते हो। तुम मान सकते हो कि मृत्यु नहीं है, लेकिन तुम्हारा सब मानना ऊपर ऊपर है। गहरे में तुम जानते हो कि मृत्यु होने वाली है। अगर मृत्यु है तो जीवन अर्थहीन मालूम पड़ता है। तुम झूठे अर्थ रच लेते हो, लेकिन उससे कुछ हल नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए उससे सहारा मिल तो सकता है, लेकिन फिर सच्चाई उभर आती है, अर्थ खो जाता है। तुम बस अपने को खो धोखे में रख लेते हो। तुम सतत आत्मवंचन करते रहते हो। यदि तुम उसे नहीं जानते हो ना, जो अनादि और अनंत है, जो मृत्यु के पार है, अमृत को जानने पर ही प्रेम का संभव है, क्योंकि तब मृत्यु नहीं है, प्रेम संभव है। अब बुद्ध तुम्हें प्रेम करते हैं, जीसस तुम्हें प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम तुम्हारे लिए बिल्कुल अपरिचित है, सर्वथा अज्ञात है। वो प्रेम भय के विलीन होने से आया है। तुम्हारा प्रेम तो भय से बचने का उपाय भर है। इसलिए जब तुम प्रेम में होते हो ना, तो तुम निर्भर मालूम करते हो। कोई तुम्हें बल देता है ना, ये पारस्परिक है। दूसरों को बल देते हो, दूसरा तुम्हें बल देता है। दोनों दीनहीन हैं। दोनों किसी एक दूसरे की खोज में हैं। फिर दोनों
दिनहीन व्यक्ति मिलते हैं, एक दूसरे को बल देने के लिए चेष्टा करते हैं। ये चमत्कार है। ये हो कैसे सकता है? केवल वंचना है, धोखा है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम भली भांति जानते हो कि मृत्यु में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है। जब कोई मृत्यु में तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है तो जीवन में तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? ये मृत्यु को टालने का, भूलने का उपाय है, क्योंकि तुम भयभीत हो। तुम्हें निर्भय होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि इमर्सन ने कहीं कहा था कि बड़े से बड़ा योद्धा भी अपनी पत्नी के सामने कायर होता है। नेपोलियन भी पत्नी के सामने कायर था, क्योंकि पत्नी जानती है कि पति को उसके सहारे की जरूरत है, उसे स्वयं होने के लिए उसके बल की जरूरत है। पति पत्नी पर निर्भर है। जब वो युद्ध क्षेत्र से वापस आता है, लड़कर वापस आता है, तो कांपता है, भयभीत आता है। पत्नी की बाहों में विश्राम पाता है, आश्वासन पाता है। पत्नी उसे सांत्वन चित देती है, आश्वस्त करती है ना। पत्नी के सामने वो बच्चे जैसा हो जाता है। हर एक पति पत्नी के सामने एक बच्चे जैसा हो जाता है, और पत्नी पति पर निर्भर है। वो पति के सहारे जीती है, वो पति के बिना नहीं रह सकती है। पति उसका जीवन है। तो ये पारस्परिक धोखा है। दोनों भयभीत है ना, क्योंकि मृत्यु है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में मृत्यु को भूलने की चेष्टा कर रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका को निर्भर करता है या निर्भरिक होने की चेष्टा करता है। कभी कभी बहुत निर्भीकता के साथ मृत्यु का मुकाबला भी कर लेता है, लेकिन वो भी ऊपरी ऊपरी वैसा दिखता भर है। हमारा प्रेम भय की ही अंग है, एक उसे बचने के लिए है। सच्चा प्रेम तभी घटित होता है जब भय नहीं रहता है, जब कोई इस पर विचार, जब भय विलीन हो जाता है ना, जब तुम जानते हो कि ना तुम्हारा कोई आरंभ है और ना ही तुम्हारा कोई अंत। तो इस पर विचार मत करो। भय के कारण तुम ऐसा सोचने लगते हो कि तुम सोच सकते हो, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरा कोई अंत नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है, आत्मा अमर है। तुम भय के कारण ऐसा सोचते हो, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होगा। प्रामाणिक अनुभव तभी होगा जब तुम ध्यान में गहरे उतरोगे, तब भय विसर्जित हो जाएगा, क्योंकि तुम स्वयं को अनंत असीम देखते हो। तुम अनंत की तरह फैल जाते हो। आदिहीन अतीत में है, अंतहीन भविष्य में, और इस क्षण में, इस वर्तमान के क्षण में, उसकी गहराई में तुम हो। तुम बस हो, सनातन से हो। तुम्हारा कभी आरंभ नहीं था, तुम्हारा कभी अंत नहीं होगा। इसे असीमित अनुभव करो, अनंत अनुभव करो। ओशो, विज्ञान भैरव तंत्र, तंत्र सूत्र विधि नंबर 87 यहीं समाप्त होती है। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।